हेलो, मैं शशि कुमार, DED SC VI, पेपर 6, सेमेस्टर सेकंड, यूनिट 2 विज़न ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे 2.4 के बारे में। प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग विजुअल एफिशिएंसी मीन्स दृश्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया। तो आइए आज हम लोग दृश्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दृष्टि क्षमता क्या होता है। दृष्टि क्षमता का संबंध इस बात से है कि उपलब्ध दृष्टि को कितनी प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। दृष्टि क्षमता में नज़दीक या दूरी पर दृष्टि क्षमता, आँखों की गति पर नियंत्रण, अनुकूल, योग्यता इत्यादि शामिल होते हैं। इसमें मस्तिष्क की प्रोसेसिंग क्षमता भी शामिल होती है। अतः प्रत्येक बच्चे की दृष्टि क्षमता अनोखी होती है। क्षमता के इस स्तर पर अल्प दृष्टिवान लोग दृष्टि को उत्तेजित करने वाली चीज़ों में अंतर पहचान लेते हैं। वे वस्तु के बाहरी ढांचे व अंदरूनी विशेषताएं पहचान लेते हैं। उनकी यही योग्यता दृष्टि क्षमता कहलाती है। जैसे द्विआयामी यानी 2D मॉडल की वस्तुएं, स्पर्शीय मानचित्र, बड़े छापे की आकृति वाली किताबें, फ्लैश कार्ड, तस्वीरें इत्यादि, ये सभी 2D मॉडल में आते हैं। एवं 3D मॉडल। उपर्युक्त वस्तुएं दृष्टिवान की शिक्षा में एक संकेत का रूप देते हैं। इसके माध्यम से दृष्टि क्षमता का प्रशिक्षण द्वारा विकास हो सकता है, पर उसे मापा या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह कार्य किसी चिकित्सकीय विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक विशेषज्ञ द्वारा किसी मानक स्तर पर नहीं किया जा सकता। अतः दृष्टि संबंधित कौशलों का वर्णन और मूल्यांकन करने के तरीके एवं दृष्टि क्षमता के अनुकूल कार्य करने के लिए दृष्टि क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए लो विजन छात्रों से कुछ अभ्यास कराए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है दृष्टि संबंधी जागरूकता एवं ध्यान। दृष्टि क्षेत्र के किसी भाग में किसी चीज़ का अभ्यास होना दृष्टि जागरूकता है। दृष्टि व ध्यान का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति को ध्यान से देखना। अतः दृष्टि क्षमता की प्रक्रिया बढ़ाने हेतु इसमें हम एक पेन या टार्च लेंगे। यदि टार्च को लेते हैं तो टार्च के प्रकाश से बच्चे के चेहरे पर 15 सेंटीमीटर की दूरी से डालेंगे। फिर देखेंगे कि क्या बच्चा आँख झपकाता है। आँख झपकाता है तो ठीक, नहीं झपकाता है तो उसको हम फिर से उसी प्रक्रिया को करेंगे। इसके बाद हम टार्च के प्रकाश को बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं से ले जाएंगे और 15 सेंटीमीटर की ही दूरी से टार्च की रोशनी को ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर भी ले जाएंगे और यह कार्य विभिन्न दूरियों से दोहराएंगे। बच्चे की प्रतिक्रिया से पता चलेगा कि उसकी पसंद की दूरी क्या है, जिससे वह उस प्रक्रिया को आसानी से कर सके और देख सके। दूसरा है आँखों की गति पर नियंत्रण। दृष्टि का मुख्य कार्य देखना है। किसी भी वस्तु को देखकर पहचानने के लिए जरूरी है कि उस पर दृष्टि केंद्रित की जाए। अल्प दृष्टि बालक या बालिका सामान्यतः एक ही स्थान पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाते हैं। केंद्रीकरण के लिए जरूरी है कि हम कोई वस्तु, प्रकाश, बिंब बच्चे से इतनी दूरी रख सकें कि वह उससे दिखाई दे। पहले यह प्रक्रिया कुछ सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाएंगे। अल्प दृष्टि या सामान्य दृष्टि वाले बच्चे रंगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। जब हम उनके समक्ष रंगीन वस्तु लाते हैं तो उस वस्तु के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं। सर्वप्रथम हम रंगीन वस्तु वाली आकृति को उनके समक्ष बड़े आकार में रखते हैं। फिर हम क्रमशः उस आकार को छोटा करते जाते हैं। यदि बच्चे की आई बॉल यानी कि नेत्र गोलक या पुतली स्थिर नहीं है तो उसे स्थिर करने के लिए विशेष प्रकार के चश्मों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें केवल बीच में से ही देखा जा सकता है। अतः उदाहरण के तौर पर लो विजन वाले बच्चे से आँखों की गति पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित गतिविधि कराया जा सकता है, जो चित्र में दर्शाया गया है।
देखिए ये एक स्टैंड है और ये एक धागा है जिसमें कि एक बॉल बंधा हुआ है, एक रंगीन गेंद। और इस गेंद को हम राइट साइड से हम छोड़ते हैं तो वो लेफ़्ट साइड जाता है और फिर राइट साइड आता है। ये लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट राइट ये लोलक करता है, यानी कि यह बॉल जो है कंटिन्यू गतिशील की अवस्था में रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि गतिशील करते करते वह अपनी अवस्था में स्थिर हो जाता है। तो यह भी क्रियाविधि लो विजन के बच्चे के लिए सहायक सिद्ध होता है। आइए जानते हैं कि यह क्रियाविधि कैसे कराते हैं। एक व्यवस्थित ढंग से एक रंगीन गेंद को किसी स्टैंड के सहारे धागे से बांधकर उसे लटका देंगे। उसके बाद गेंद को अपने हाथ से झुलाएंगे। उसी दौरान गेंद को एक बार दाएं या बाएं तरफ छोड़ देंगे तो हम देखते हैं कि गेंद दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं झूलने लगता है। फिर अल्प दृष्टि वाले बच्चे से हम कहेंगे कि वह एक ओर से दूसरी ओर तक गेंद के पथ का अनुसरण करे और उसे ध्यानपूर्वक देखते रहे। उपयुक्त क्रियाविधि के आधार पर हम रंगीन गेंद की जगह अन्य कोई भी वस्तु लेकर लो विजन वाले बच्चे से गतिविधि करवा सकते हैं, जैसे रंगीन गुब्बारा, रंगीन डिब्बे इत्यादि। तीसरा है स्कैनिंग। जब बच्चा अपनी दृष्टि को केंद्रित करने लग जाता है तो बच्चे से विभिन्न रंगों में से निर्दिष्ट रंग छांटने के लिए दिए जाते हैं। यह एक जैसी आकृति या आकार छांटना चलती या गतिमान वस्तु को पहचानने का अभ्यास कराया जाता है, जिसको हम स्कैनिंग कहते हैं। तो आइए हम स्कैनिंग की क्रियाविधि जानते हैं। अक्षरों या संख्याओं को डिजाइन या चित्रों के विभिन्न भागों में से रखेंगे। फिर बच्चे से कहेंगे कि वह चित्र से अक्षरों या संख्याओं को चुनकर बताए। अतः निम्नलिखित चित्र के माध्यम से अल्प दृष्टि वाले विद्यार्थियों से विभिन्न तरह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, एक रेक्टेंगल का शेप है और एक ट्रायंगल का, जिसमें अलग अलग तरीके के डिजिट को और नंबर्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। और इससे हम बच्चे से कैसे प्रश्न करेंगे, आइए जानते हैं। कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो आयत में हैं परंतु त्रिभुज में नहीं है? तो जब हम बच्चे से अभ्यास कराएंगे तो वह बोलेगा कि वह संख्या है 4, 3, 5 और 8, यानी कि यह आयत में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न हम कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो त्रिभुज में है परंतु आयत में नहीं है? तो वह संख्या 2, 11, 7, 33 और 9 बताएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐसी संख्या है जो त्रिभुज एवं आयत दोनों में है, यानी कि कॉमन नंबर है? तो बच्चे से जब हम अभ्यास कराएंगे तो बच्चा बोलेगा जो इस त्रिभुज और आयत के अंतर्गत दोनों में हो, यानी 2, 11, 7, 33, 9। और ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और हम कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ना आयत में है और ना ही त्रिकोण या त्रिभुज में है? तो बच्चा बताएगा कि वह संख्या 1, 22, 2, 6 यह संख्या ऐसी है जो ना कि त्रिभुज में है और ना ही आयत में है। नेक्स्ट है दृष्टि द्वारा विभेदीकरण, विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच देखकर अंतर पहचानना। इसमें क्रियाविधि प्रथम है कि इस क्रियाविधि द्वारा अंतर पहचानने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। बच्चे को एक वर्कशीट यानी कार्य करने के लिए कागज देंगे
जिसमें रंगीन कागज़ चिपके होंगे। फिर बच्चे से हम कहेंगे कि वह कार्डबोर्ड शीट में चिपके रंगों के साथ उनका मिलान करे। सर्वप्रथम सामान्य अल्प दृष्टि वाले बच्चों को प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल देंगे। जब बच्चा प्राथमिक रंग को पहचानने लगे, हम उसके इस प्रगति को देखते हुए द्वितीयक रंग देंगे, जैसे हरा, बैगनी, नारंगी इत्यादि। इसके बाद उसे रंगों की गहराई से अवगत कराएंगे, जैसे गाढ़ा नीला, हल्का नीला, चमकदार हरा या फीका हरा इत्यादि। एक नज़र हम इस गतिविधि को देख लें। A4 शीट पर ये जो है विभिन्न तरह के रंग के हम एक शेप में पेस्ट कर देंगे और बच्चे से कहेंगे कि सेम कलर को सेम कलर से मिलान करें। नीले को नीले के साथ, हरा को हरा के साथ, लाल रंग को लाल रंग के साथ, बैगनी रंग को बैगनी रंग के साथ। तो इस तरह से यह जो है लो विजन बच्चे की दृश्य क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार होगा। क्रियाविधि द्वितीय, बच्चे को असमान आकृतियाँ उपलब्ध कराएंगे तथा उससे कहेंगे कि वह एक को चुनकर दूसरे से मिलाए जो अलग से उपलब्ध है, यानी कि अलग अलग आकृति रहेंगे, उसको एक समान आकृति के साथ मिलाना होगा। तो आइए एक नज़र इस क्रियाविधि को भी चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे A4 शीट पर हम अलग अलग शेप के चित्र को हम उभरे हुए में टेक्चुअल में हम पेस्ट कर देंगे और बच्चे से कहेंगे कि एक शेप वाले से मैचिंग कराएं, उसको मिलाएं, जैसे ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ और इधर सर्किल को सर्किल के साथ, ओवल को ओवल के साथ और हेक्सा को हेक्सा के साथ, यानी त्रिभुज को त्रिभुज के साथ, वृत्त को वृत्त के साथ, दीर्घवृत्त को दीर्घवृत्त के साथ, षडभुज को षडभुज के साथ। इसी तरह क्रियाविधि तृतीय, अल्प दृष्टिवान वाले बच्चे से कहेंगे कि निम्नलिखित चित्र को देखकर बताओ कि कौन सी आकृति अलग है। तो इस तरह से हम बताएंगे बच्चों को कि इसमें से कौन सी आकृति अलग है। तो बच्चा इसकी पहले पहचान करेगा, तो पहचान करने के बाद उसको जो आकृति अलग लगेगी, जैसे इसमें सेम ट्रायंगल है और यहाँ पर एक चतुर्भुज का आकृति है, तो इस आकृति को बच्चा बताएगा कि यह आकृति अलग है। उपर्युक्त क्रियाविधि के आधार पर ठीक इसी प्रकार बच्चे को सीखने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां प्रदान करवा सकते हैं तथा उसे रेखाओं, कोणों, आकारों इत्यादि में अंतर स्पष्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकिंग। आइए जानते हैं ट्रैकिंग क्या है और यह परीक्षा में पूछता है। चलते हुए स्थिर वस्तु को देखना एवं पहचानना ट्रैकिंग कहलाता है। इसमें चारों दिशाओं में आँखों को घुमाने का प्रयास लो विजन वाले बच्चे अभ्यास करते हैं, क्योंकि चलते हुए हमारी स्थिति वस्तु के सापेक्ष बदलती रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में जब हमारी देखिए नीचे चित्र में कि जब हमारे आई से रेज निकलते हैं तो कोई भी अगर एक वस्तु है तो उस वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, वह जो दृष्टिकोण है आई की वह बदलती रहती है। जैसे यह वस्तु जो है मैंने एक बॉल के रूप में लिया है और इसको रोलिंग ऑफ द बॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर स्थिर है और इसी शेप में ही यह आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और गति और हमारी नेत्र दृश्य जो है इस वस्तु को नेत्र की दृष्टि क्षमता के अनुसार उसको पीछा करता जा रहा है, यानी देखता जा रहा है। इसी तरह से हम लो विजन के बच्चे के लिए कई तरह के एक्टिविटी करा सकते हैं। छठवां है आँख व हाथ के बीच समन्वय। यह एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें दृष्टि एवं हाथ का समन्वय होना आवश्यक होता है।
अतः इसमें बच्चे से कहेंगे कि वह निम्न बिंदुओं को जोड़कर एक सीधी रेखा या वक्र रेखा का निर्माण करे। जैसे इस चित्र में दो डार्क लाइन ऊपर खींच देते हैं, फिर बीच में डॉटेड लाइन। तो बच्चा करता क्या है कि इस डॉटेड लाइन को अपने दृश्य क्षमता के अनुसार इसको जो है मिलाता जाता है कंटिन्यू। इससे क्या होता है, उसकी आई कंसंट्रेशन बनी रहती है और बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ इस क्रियाविधि को लो विजन वाला बच्चा करता जाता है। वैसे ही इस वक्र रेखा को भी यहाँ से शुरुआत करेगा और धीरे धीरे इस लाइन को मिलाता जाएगा। इससे भी उसकी आई बॉल कंसंट्रेट होगी और उसकी दृश्य क्षमता बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। इसी तरह इसमें जो है एक बॉक्स के अंदर भी हम इस क्रियाविधि को ऊपर नीचे लाइन के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसमें लो विजन का बच्चा क्या करेगा कि इस लाइन को जो है सीधा, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से क्रियाविधि करता जाएगा। सातवां है आँख और पैर के बीच समन्वय। दृष्टि संबंधी कार्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें बच्चे से हम कहेंगे कि वह गेंद को पैर से मारे और देखे कि वह गेंद कहाँ तक जा रही है, और फिर उस गेंद को अपने हाथ से पकड़कर अपने स्थान पर लाए। नेक्स्ट है बच्चे से कहेंगे कि वह गेंद को लुढ़काए तथा उसके पीछे भागे, और बच्चे से कहेंगे कि वह सीढ़ी पर ऊपर नीचे जाए तथा एक बार में सीढ़ी पर दोनों पैर से चढ़े और उतरे, अर्थात सावधानी पूर्वक चढ़े व उतरे। इस तरह का हम उसे सजेशन देंगे। बच्चे से यह भी कहेंगे कि वह स्वयं छोटा रास्ता चुनकर जाए और खुद से अपने निश्चित स्थान पर आए। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक चल रहा था परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, और आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है ट्रैकिंग क्या है। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर असाइनमेंट के रूप में लिखेंगे। पहला प्रश्न ट्रैकिंग क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि समावेशित कक्षा कक्ष में आप एक विशेष शिक्षक होने के नाते अल्प दृष्टि वाले विद्यार्थियों के साथ दृष्टि क्षमता बढ़ाने हेतु कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, समझाइए। तो अभी आप लोगों को पूर्ववत जितनी भी प्रक्रिया मैंने बताया उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। और आप इस दोनों प्रश्न को लिख करके ग्रुप में सेंड करेंगे ताकि उसका मूल्यांकन करके आपको बताया जाए कि आपने उस प्रश्न का उत्तर सही दिया है कि नहीं। धन्यवाद।